नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मेरा नाम है सतबीर सिंह। जैसे कि दर्शकों आपको पता है कि राहुल गांधी का जो है आज गुजरात के कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया है कि आगे से अभी इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी का जो निचली अदालत में जो चल रहा है फैसला वही कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। इसको लेकर के हमारे साथ जेएनयू न्यूज के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे राजेश्वर चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। राजेश्वर चौहान जी, आपका प्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब हमें ये बताइए कि आज का जो राहुल गांधी का मुद्दा है कि आज कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, तो किस तरह से देखते हैं आप इससे? देखिए सतबीर जी, मैं ऐसे देखता हूं कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार खुद राहुल गांधी हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब ये फैसला सुनाया था उनके अगेंस्ट तो कोर्ट ने कुछ खास नहीं बोला, ये बोला था कि आप माफी मांग लीजिए, मामला यहीं खत्म हो जाता है। पर राहुल गांधी ने खुद को ना झुकाते हुए उन्होंने ये स्वीकार किया और कोर्ट ने सख्त होते हुए ये फैसला सुना दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल खुद जिम्मेवार हैं आज की उनकी सदस्यता चली गई है। देखिए, अभी तो खैर चली नहीं गई है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के वो खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये माने जब, क्योंकि जो कोर्ट निचले अदालत ने बरकरार रखा, फिर हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट का क्या भरोसा होगा, कोई भरोसा नहीं किया सब। लेकिन चलो फिर भी अभी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन क्या उस राहुल गांधी को उनके अपने ही नहीं चाहते आगे बढ़ने देने के? देखिए, ये बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो गृह मंत्री जो पुराने चिदम्बरम साहब से लेके बड़े बड़े जितने नेता हैं वो हिंदुस्तान के टॉप वकीलों में शुमार हैं। टॉप वकील जिसे कहा, जिनके सामने शायद कोई और वकील नहीं टिकता। राहुल गांधी को उनके होते हुए अगर ये सजा झेलनी जा रही है तो ये सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं उनके अपने ही नहीं जाते। आपको याद होगा शुरू में कि कितने दिन तो उन्होंने अपील ही नहीं की इसके लिए, बहुत खामोश रहे और कोर्ट भी ये सब देख रहा था शायद, क्योंकि जब आप और हम पर कोई मामला होता है तो जल्दी से जल्दी हम अदालत जाते हैं, वो अपील करते हैं। पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि इनके खुद के नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी आगे आए, क्योंकि ये भी एक मानना है सदियों से कांग्रेस और गांधी परिवार के हाथ में रहा है ये सारा। उसके बाद अगर सत्ता से बाहर बैठी है सब बड़ी सरकार है तो अंदर खाने बोल कोई नहीं पाता। पर बिल्कुल सही सवाल है कि इनके अपनों ने ही इनकी नैया डुबा दी। तो क्या आने वाले भविष्य में जिस तरह से आप देख रहे हैं, यदि कोर्ट ने इन पर कोई यही फैसला बरकरार रखा और यदि इन्हें सजा सुनाई तो 6 साल के लिए बर्खास्त हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि संसद में जाने पाएंगे, प्रक्रिया नहीं फाड़ पाएंगे, तो फिर आगे क्या ऐसा इनके भविष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के बारे में एक सीधी सी बात, राहुल गांधी साहब संसद में तो वैसे भी कहा जाते थे। आपने देखा होगा, अगर उनकी हम प्रेजेंट यानी हाजिरियों की बात करें तो सबसे कम संसद में वो अपनी अटेंड करते हैं, संसद सभाएं जो भी होती हैं, पर उसके बाहर बहुत बोलते हैं। और आपने भी देखा होगा इंडिया से जब बाहर चले जाते हैं तो और ज्यादा बोलते हैं वो। तो उनके लिए तो अच्छा ही है कि वहां की एक कहते हैं ना एक लाइन थी कि हाँ आपको आना ही है, अब उससे वो आजाद हैं। अब बाहर जितना मर्जी बोल सकते हैं, अब तो आजादी है उनके लिए, तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर चौहान साहब, अब ये देखा जाए कि जितनी पदयात्रा करनी है पूरे देश की 10 साल तक करिए, क्योंकि अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा कि भाई राहुल गांधी पर सजा बरकरार रखी तो 6 साल के लिए निष्कासित हो जाएंगे। और 6 साल का मतलब यह है कि ये लोकसभा गई और 29 की भी गई, दोनों लोकसभा गई, तो 10 साल तक अब वो खूब पदयात्रा कराएं, जो देश की भ्रमण करें, विदेशों का भ्रमण करें और इस तरह से अपने आप को बरकरार रखें। क्या अब उनकी राजनीति खत्म समझी जाए? देखिए, एक चीज तो सतबीर जी बिल्कुल है कि अभी कांग्रेस के जो नेता है, जो युवा नेता कहते हैं उन्हें, वो 10 साल के पीरियड के पास शायद युवा नेता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं राजनीति में। पर ये राजनीति इस तरह की हो गई है कि आने वाले टाइम में क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते इसमें। अब कांग्रेस किस करवट पे बैठेगा, राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे, क्या जिम्मेवारी मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस कार्यकारिणी में भी ये हो सकता है कि आप संसदीय तो नहीं जा सकते, पर कांग्रेस एज ए कार्यकर्ता क्या पद मिले और क्या काम करें। जैसे अभी वो इसमें जो भी पद था, अध्यक्ष तो नहीं है, उसके बाद भी देखो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं वो आए। पर आज भी ये दुनिया जानती है कि खड़गे साहब को बेशक बना दिया है, पर कमान किसके हाथ में है। तो ये आप भी जानते हैं, संसद ना जाने के बावजूद भी कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी और कांग्रेस हमेशा राहुल और उनके इर्द गिर्द ही बनी रहेगी। तो दर्शकों देखिए, जिस तरह से चौहान साहब ने बड़े स्पष्ट बताया है कि राहुल गांधी की संसद अगर चली भी जाती है तो घर की संसद उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी उनके हाथ में है और वो उसी कांग्रेस पार्टी में पता नहीं कौन से पद पे बैठ जाए जाके,
तो आप बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और कल को फिर हम इसी समय आपको फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।